दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं गुरदीप सिंह सेंगर एडवोकेट और मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं कि गन का लाइसेंस आप अप्लाई करते हैं तो ऐसे कौन कौन से आधार हैं जिनसे एक पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट आपके गन लाइसेंस को बनाने के लिए इनकार कर देगा। पुलिस अधिकारी अपनी रिपोर्ट देगा और ऐसा मजिस्ट्रेट जो सशक्त किया गया है सरकार द्वारा कि वो लोगों को गन का लाइसेंस वितरित करे या उनकी योग्यता देखे कि क्या वो बंदूक का लाइसेंस, रिवाल्वर, पिस्टल, एसएलआर या ऐसी लाइसेंस रखने योग्य हैं या नहीं हैं। और अगर योग्य हैं और ऐसी पुलिस से रिपोर्ट आती है कि इनको हथियार निर्गत कर दिया जाए तो वो उनको लाइसेंस बना के देंगे, माने अनुज्ञप्ति अधिकारी। तो दोस्तों आज जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से ग्राउंड हैं जो आर्म्स एक्ट में दिए हुए हैं जिनके आधार पर आपको लाइसेंस देने से इनकार किया जा सकता है, मना किया जा सकता है। तो आज बात करते हैं दोस्तों, जब भी आप बंदूक का लाइसेंस बनवाने के लिए अप्लाई करते हैं दोस्तों बंदूक में सारी बातें आ जाती हैं, रिवाल्वर, राइफल, पिस्टल, डबल बैरल, सिंगल बैरल। तो सबसे पहले यह देखा जाता है कि जो हथियार आप मांग रहे हैं वो प्रतिषिद्ध कोटि का तो नहीं है, माने उसको प्रोहिबिटेड तो नहीं किया गया है, निषिद्ध तो नहीं किया गया है। जैसे रिवाल्वर में 32 बोर का लाइसेंस इस समय जनता के लिए बन जाता है, लेकिन अगर आप 9mm या जो पुलिस वाले रखते हैं 38 बोर इस तरीके का लाइसेंस मांगते हैं तो आपको इनकार किया जा सकता है कि ये लाइसेंस प्रसिद्ध कोटि का है, आपको नहीं दिया जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा इसी में। तो दोस्तों मेरी राय है बंदूक का लाइसेंस बनवाने का फॉर्म अप्लाई करते समय कभी ऐसे लाइसेंस की डिमांड ना करें जो प्रतिषिद्ध कोटि का हो। ऐसा हथियार खरीदने के लिए आप लाइसेंस की अप्लाई ना करें। दूसरा, जब अनुज्ञप्ति अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो गया हो, और विश्वास करने का कारण होगा पुलिस की रिपोर्ट से, क्योंकि जैसे ही आप अप्लाई करते हैं, आप फॉर्म खरीदते हैं तो फॉर्म में आप केवल नाम बताते हैं कि साहब फला नाम है हमारा। प्रक्रिया यही है कि आप डीएम के यहां या एसडीएम के यहां जाते हैं और फॉर्म लेते हैं। तो 1000 रुपीज का फॉर्म है, 1000 रुपए का। आप 1000 रुपए जमा करते हैं, कैश दे देते हैं या चालान देते हैं, तो आपको फॉर्म दिया जाता है, वहीं आपका नाम भर देते हैं, वो पिता का नाम और रेजिडेंस, और वहां पर मोहर लगा देते हैं उसी फॉर्म में एसओ और एसडीएम के लिए। माने वहां के लोकल रेवेन्यू अथॉरिटी और पुलिस अथॉरिटी जो आपके उपखंड लेवल पे है उनको वो एक मोहर लगा के देते हैं कि इसमें रिपोर्ट दीजिए। अभी आपने भरा नहीं है, फिर इसके बाद आप भरिए, भर करके भेजिए। तो पुलिस की और रेवेन्यू अथॉरिटीज की जो रिपोर्ट आती है उसी रिपोर्ट के आधार पर वो मजिस्ट्रेट, माने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कमिश्नर, जिनके अंडरटेकिंग में ऐसा है हर राज्य में हर जिले के लिए एक अधिकारी को सशक्त किया गया है कि वही पुलिस लाइसेंस का काम देखेंगे और वही देखते हैं। जैसे हमारे जनपद में जिला मजिस्ट्रेट ने अपने अंडरटेकिंग में एक और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनको हैंडओवर कर दिया है, एडीएम फाइनेंस एंड रेवेन्यू, तो वही देख रहे हैं। इसी तरीके से कहीं कहीं एडीएम प्रशासन को, कहीं कहीं और एडीएम सिटी को अलग अलग तरीके से। तो इसमें यह विवाद का विषय नहीं कि कौन करेगा, विवाद का विषय यह है कि किस ग्राउंड पर आपका रिजेक्ट किया जाएगा। तो अगर आपने प्रतिषिद्ध कोटि का कोई लाइसेंस अप्लाई कर दिया है तो आपका रिजेक्ट होना निश्चित है। दूसरा, जब ऐसा व्यक्ति जो लाइसेंस अप्लाई कर रहा है वो विकृत चित्त है, माने पागल है, अनसाउंड माइंड है, जिसको कहते हैं कम दिमाग का है, तो दोस्तों वैसे इसमें देखो बुरा नहीं मानना, हम तो आप ही लोगों को बताने के लिए हैं। आप लोगों की चाहते हैं कि जो भी दिमाग में संशय है, शंका है, वो दूर हो जाए। हम किसी को या अपने किसी चाहने वाले को कभी ऐसा टार्चर करना उद्देश्य नहीं, ना गलत बताना उद्देश्य है। अनसाउंड माइंड का मतलब होता है कि वैसे तो अनसाउंड माइंड सभी हैं, कौन इतना होशियार है जो बिल्कुल कंप्यूटर जैसा जिसका दिमाग तेज चलता हो, कोई नहीं है। लेकिन एक लेवल है, उस लेवल के जो नीचे है उसको वो लाइसेंस कभी निर्गत नहीं करते हैं, तो वो लिखते नहीं है विकृत है। लेकिन अगर उनको विश्वास करने का ये कारण हो गया कि जिस व्यक्ति ने आवेदन किया है वो विकृत चित्त है। विकृत चित्त की परिभाषा समझ लीजिएगा, आपको कानूनी परिभाषा बता दूं। विकृत चित्त का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति को जिन प्रश्नों का जैसा उत्तर सम्यक तरीके से दिया जाना चाहिए वो नहीं आता है, तो
वो नहीं आता या वो नहीं दिए पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को हम विकृत चित्त ही मानते हैं। जैसे आपने किसी का नाम पूछा, वो हंसने लगा, मुंह छिपा लिया। आप कहते कहां रहते हैं, तो वो इधर देखने लगा। ये विकृत चित्त के गुण हैं। तो जब लाइसेंस बनवाने के लिए आप जाते हैं तो ज्यादातर जो भी मजिस्ट्रेट हैं उनके सामने पेश होना पड़ता है। बहुत से लोग हैं असलहा बाबू के पास से लौट आते हैं। आप मजिस्ट्रेट के सामने जाइए और खुल करके, जैसे एक इंटरव्यू होता है IAS IPS, क्योंकि गन का लाइसेंस बहुत एक संभ्रांत व्यक्ति होता है उनको दिया जाता है, और कहा भी जाता है कि वो संभ्रांत नागरिक हैं, उनके पास लाइसेंस है। तो ऐसा नहीं है कि आप संभ्रांत नहीं हैं, आप बहुत संभ्रांत हैं, लेकिन उस मजिस्ट्रेट की निगाह में भी तो आप आए, आप वहां जाएं, आप बिल्कुल खुल के बात करें, आपकी बॉडी लैंग्वेज हो, आपको लाइसेंस बनेगा। तो विकृत चित्त जब होने का एहसास हो जाएगा तो आपका लाइसेंस अप्लाई आपने किया है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अधिनियम के अधीन दिए गए किसी भी कारण से वो व्यक्ति अयोग्य है, क्योंकि इसी आर्म्स एक्ट में नियम दिए हुए हैं। हम कुछ वीडियो पहले हमने बनाए, उनमें हम बता भी चुके हैं कि किस तरह से और लाइसेंस मिलता है। तो अगर ऐसे अधिनियम के किसी नियम के अंदर आदमी अयोग्य जैसा महसूस हो रहा है, उसको कारण महसूस हुआ कि अयोग्य है, तो आपको लाइसेंस नहीं देगा। इसके अलावा जब पुलिस को ऐसा लगे कि इस व्यक्ति को अगर लाइसेंस दे दिया जाता है तो लोक शांति के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा। अब लोक शांति के लिए खतरा क्या है? लोक शांति का खतरा यह है कि आपको लाइसेंस दे दिया जाए और आप उस लाइसेंस से हथियार ले लें और उसको किसी ऐसे गिरोह को किराए पर उठाने लगें जो रात में डकैती करें या लूट करें। तो ऐसे व्यक्ति को लाइसेंस नहीं दिया जाता, इसीलिए तो पुलिस जांच पड़ताल करती है। अगर किसी बहुत गरीब व्यक्ति को लाइसेंस दे दिया जाएगा तो वो गरीब व्यक्ति चूंकि उसको एक व्यवसाय समझ करके रात में किसी डकैती करने वाले गिरोह को किराए पर उठाना चालू कर देगा, और बाद में अगर कहीं पकड़ गया तो कह देगा कि साहब हमारा चोरी हो गया था, खो गया था। या जिन लोगों का लाइसेंस नहीं बन सकता है वो लोग उन लोगों से लाइसेंस खरीद लेते हैं, उनका हथियार खरीद लेते हैं। क्योंकि आपका लाइसेंस बनने से आप पिस्टल लेंगे तो आप एक से एक बेहतरीन पिस्टल ले सकते हैं, आप रिवॉल्वर ले सकते हैं। कानपुर में तो गन फैक्ट्री है दो, उन दोनों गन फैक्ट्री में अलग अलग प्रकार का रिवॉल्वर बनता है, और ऐसे रिवॉल्वर को फिर पब्लिकली बेच भी सकते हैं लोग। आप उसको बेच दें नंबर 2 में और एक एप्लीकेशन दे दें कि साहब हमारा तो हथियार खो गया, FIR दर्ज करा दें। इसलिए ऐसे लोगों को बहुत जांच पड़ताल करने के बाद ही पुलिस लाइसेंस देती है। इसके अलावा एक और बात है कि छोटी मोटी बात पे कहीं ये व्यक्ति गोली ना चला दे, बहुत उत्साही है, तो यही सब चीजें इसी को कहते हैं लोक शांति को खतरा ना उत्पन्न हो। अगर ऐसा समझ में आ गया तो लाइसेंस वो निर्गत नहीं करेंगे। और कभी कोई लाइसेंस इस बात को लेकर खारिज नहीं किया जाएगा या इस आधार पर निर्गत करने के लिए मना नहीं किया जाएगा कि इस व्यक्ति के पास पर्याप्त संपत्ति नहीं है। ये नहीं लिखा जा सकता, नहीं किया जाएगा। संपत्ति से मतलब नहीं है, व्यक्ति निष्ठावान, विचारवान और अपने विचारों का धनी मजबूत होना चाहिए। ऐसा ना हो कि छोटी सी स्थिति में उसको बेचने लगे, चोरी डकैती में इस्तेमाल करने लगे। यही पुलिस देखती है। और अगर कोई अधिकारी या मजिस्ट्रेट या पुलिस आपको हथियार देने से इनकार कर रही है कि इनको क्यों न दिया जाए, तो उसका रीजन जरूर लिखा जाएगा। कारण लिखते हुए ही इनकार किया जाएगा, अन्यथा इनकार नहीं किया जा सकता। और आप ऐसी इनकारी के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, रिट दाखिल कर सकते हैं और लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।